बेस्ट मोमेंट है ये समय, एक बेस्ट जो है वो मौका है कि हमें अपना हिस्सा जो पाकिस्तान के पास पड़ा है उसको वापस लेने की जरूरत है। और ऐसा कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान पहली बार अगर ऐसा कर रहा हो, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। और ये तो आए दिन के हालात है वहाँ के, कभी वो पीठ पीछे वार करते हैं और कभी वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन्हें जवाब देने की जरूरत पड़े। तो मैं पाकिस्तान को भी यही चीज कहना चाहती हूँ कि पीओजे आज भी भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का रहेगा। और एक न एक दिन आपको पीओजे को छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी तशद्दुद उन लोगों पे करें, कितना भी जुल्म उन लोगों पे करे, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान कब्जे वाली कश्मीर में कथित हत्याओं और जारी कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तानी सरकार से संयम बरतने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ बल प्रयोग की तत्काल बंद करने और मौजूदा संकट के समाधान संवाद के माध्यम से करने की अपील की है। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुयामी ने रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और दीगर मुतासरा इलाकों में पेश आने वाले मुबैना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि एहतजाज, झड़पों और बदअमनी के दौरान शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई कीमती जानों का नुकसान हुआ है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सामने आने वाली तस्वीर और वीडियोस दिल दहला देने वाले और किसी भी सियासी या इंतजामी इख्तिलाफ की बुनियाद पर ही बेगुनाह जानों का जाया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उनका कहना था कि हर इंसानी जान कीमती है और तशद्दुद का सिलसिला सिर्फ नफरत, अदम एतमादी और दूरियों को बढ़ाता है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना हद से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल, मौसूलाती पाबंदियों और इंटरनेट बंदिश और इतलात की आजादाना तरसील में रुकावटों पर भी जो है तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि शफाफ जवाबदेही और मालूमात तक बिला रुकावट रसाई किसी भी बहरान के दौरान नहायत जरूरी है, जबकि इख्तिलाफी राय को दबाने से सूरत हाल मजीद खराब हो सकते हैं। इसके बावजूद जब हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने भी अपनी राय हमारे साथ शेयर की। अगर इसको फैक्ट के साथ देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है नया जो पाकिस्तान ने पहली बार किया हो, ऐसा पहले भी होता आया है। और पीओजे के एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो हमेशा इलेक्शंस में भी उठाया जाता है। और शायद जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनती है तो वो इसलिए बनती है कि पीओजे के जो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे वापस से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए, भारत का हिस्सा बनाया जाए। और शायद जब अभी आप लोग तस्वीरें जहाँ की देख पा रहे हैं वो ये एक बेस्ट मोमेंट है, ये समय एक बेस्ट जो है वो मौका है कि हमें अपना हिस्सा जो पाकिस्तान के पास पड़ा है उसको वापस लेने की जरूरत है। और ऐसा कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान पहली बार अगर ऐसा कर रहा हो, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। और ये तो आए दिन के हालात है वहाँ के, कभी वो पीठ पीछे वार करते हैं और कभी वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन्हें जवाब देने की जरूरत पड़े। तो भारत सरकार से यही जो है वो अनुरोध रहेगा कि अब जवाब देने की जरूरत है और अब जवाब दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। देखिए, इस वक्त जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। अगर इस वक्त सरकार चाहे तो वो पीओजे को भारत के साथ जोड़ सकती है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि इस वक्त सरकार चुप क्यों है। हालांकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हालांकि बीजेपी की लगातार बयान आ रहे हैं कि यही मौका है कि सरकार अगर इंटरवीन करे तो कहीं ना कहीं जो पीओजे है वो भारत के साथ जुड़ सकता है। पीओजे भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक अंग है, हमारे जम्मू कश्मीर का एक अंग है। हालांकि कुछ शरारती तत्वों वो हमसे बिछड़ गया, हमारा एक अंग हमसे बिछड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो उन लोगों के साथ हो रहा है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं कंडम करती हूँ, मैं अपने भारत की सरकार से कहना चाहती हूँ, अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहती हूँ, अपने जो सरकार है उनसे कहना चाहती हूँ कि यही मौका है जो पीओजे है उसे हमारे साथ जोड़ने के लिए। वहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, वहाँ पे जो अत्याचार उन मासूम से लोगों पे हो रहा है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान को भी यही चीज कहना चाहती हूँ कि पीओजे आज भी भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का रहेगा। और एक न एक दिन आपको पीओजे को छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी तशद्दुद उन लोगों पे करें, कितना भी जुल्म उन लोगों पे करें, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है। और मैं यही कहना चाहूंगी, इस वक्त सरकारों की नालायकी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सी ऐसी कमजोरी है सरकारों की जो इस वक्त सरकारें चुप्पी साधी हुए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहना चाहूंगी, आपके मुंह में सच में दही जम गया है। सच में बीजेपी के कार्यकर्ता आपको कहते हैं कि इस वक्त आपके मुंह में दही जम गया, इस वक्त ना ही आप बोलेंगे और ना ही आप कोई कड़ा कदम उठाएंगे। फिलहाल बीजेपी तो इनके खिलाफ बोल रही है और कोशिश भी कर रही है कि कोई ना कोई ऐसा कदम जो है उठाया जाए जिससे पीओजे के जो हिस्सा है वो हमारे पास फिर से वापस आ जाए। मैं लगातार यही गुहार लगाऊंगी सरकार से कि
कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पीओजेके जो है भारत के साथ फिर से वापस जुड़ जाए। मोहम्मद सलीम है और मैं इसमें यही कहूंगा कि जिस तरह से पीओजेके में हमारे भारत के लोगों के ऊपर जो है वो वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वहां पर गोलियां चलाई जा रही है, उनको वहां पर कत्ल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया है कि जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट है वो उन लोगों को भारत के साथ जोड़े और साथ में पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स की जाए और पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया जाए ताकि वो आइंदा ऐसी किसी भी किस्म की जो है वो हरकतें ना करें। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से हम यही अपील करते हैं कि वो उन तमाम लोगों को भारत के साथ जोड़ें और वो तमाम लोग भारत में आए, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं कि हम भारत के हैं और वो भारत के लिए हमेशा जो है वो स्लोगन्स भी लगाते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को हम यही कहना चाहेंगे कि वो जिस किस्म की नापाक हरकतें यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए कर रहा है, यहाँ पर अपने जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनको यहाँ पर बुला के यहाँ पर जो हमारा अमन अमानत है उनको खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो इस किस्म की घटिया हरकतें ना करें। हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में है और जम्मू कश्मीर अभी आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अटैक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो अमन है उसे और खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत सरकार इसके ऊपर जल्द कुछ एक्शन ले और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें।